गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो अखंड है और सारे जगत में व्याप्त है, जो इस विराटता में व्याप्त है, चेतना के रूप में जो इस संपूर्ण चर अचर जगत में व्याप्त है, ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व के रूप में यही चेतना उनके श्री चरणों की कृपा में दिखाई देती है, उन गुरु को नमन है। व्यापकता, चर अचर जड़ चेतन में अखंड मंडलाकार, सर्वव्याप्ति, यहां से वहां तक जो ज्ञान है, सत्य है, वो कहीं सीमित नहीं है, उसका इशारा भी कहीं सीमित नहीं है। सूत्र कहता है, जिनके चरणों में गुरु तत्व आत्म तत्व का सारा ज्ञान दिखाई देता है। चरण का यहां पर भी हमको फिर से अभिप्राय समझ लेना है। एक सिलसिला, एक प्रेजेंस, एक सातत्यता, कंटिन्यूटी, एक इशारा। ज्ञान का इशारा जहां कहीं भी होगा, जहां कहीं भी वो सघन उपस्थिति होगी, वहां पर हमको हमारे स्वयं को जानने के सारे इशारे हमको मिल जाएंगे। और जब हम इस तरह से गुरु को देखते हैं तो उसके प्रति निश्चित ही गहरा अहोभाव और नमन हमारे भीतर से आना ही होता है, वो घटता ही है। और कहीं भी सीमित करके इसको नहीं देखेंगे इस यात्रा को। इसीलिए मैं अनंत पथ की यात्रा भी कहता हूं। अनंत पथ की यात्रा अखंड मंडलाकारम, सारे चर अचर संसार में सूक्ष्म से विराट में हर जगह वो व्याप्त है। अगर हम इसको देखें तो कण कण में उसी का नर्तन हो रहा है, कण कण में उसी का दर्शन हो रहा है, उसी के इशारे घुले मिले हैं। हमको सचेतन होना है। हम सचेतन होकर समझेंगे तो हमको हमारा पथ प्रदर्शन कहीं से भी मिल जाएगा। और अगर हम सचेतन नहीं हैं, हमारे भीतर वो प्रामाणिक प्यास नहीं है, हमारे प्राणों में वो गहरी अभिप्सा नहीं है, तो हमारे सामने भी कोई हमको रास्ता दिखा रहा होगा तब भी हम नहीं देख पाएंगे। बुद्ध की यही तो दुविधा थी कि जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा, जिसको समझना है वो हर हाल में समझ लेगा। यही अवस्था है ज्यादातर लोगों की। लेकिन बीच का कोई जो शायद किसी इशारे से समझ जाए, तो ऐसे सूत्र उस बीच के व्यक्ति के लिए हैं जिसको कहीं से भी वो इशारा मिल सकता है, और वही उसके लिए गुरु है। जो शरीर मन में प्रकट हुई चेतना है बुद्ध के रूप में, गुरु के रूप में, उसमें भी यही सब समाया हुआ है। तरह तरह से, अनेक अनेक उपायों से, अनेक अनेक तलों पर, अनेक अनेक ढंग से हमारे पथ प्रदर्शन की संभावना। तो जब हम उसको इतनी समग्रता में देखते हैं तो हमारे भीतर से नमन उठता है। अगर हम इसको बहुत व्यवहारिक ढंग से देखें इस सूत्र को, चार अचार अखंड मंडलाकार, यानी सब तरफ व्याप्त, उसका इशारा, उसकी अनुगूंज, तो एक बुद्ध है, उसकी उपस्थिति में क्या होता है, उसका छोटा छोटा होना, छोटी छोटी बातें, उसका उठना बैठना चलना, सब कुछ हमें सत्य की तरफ ले जाने में सहायक होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं बैठकर प्रवचन देता है, कोई साधना बताता है, तभी उसके माध्यम से इशारा मिल रहा है। वो हमसे सामान्य बात कर रहा होगा, वो कुछ भी कर रहा होगा, उसकी उपस्थिति में वो व्याप्त है। तो इसीलिए हम उस गुरु और बुद्ध के प्रति भी बहुत अहोभाव से भरते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये हर तरफ इशारों की एक अंतहीन प्रक्रिया चल ही रही है। तो हमको जब इस यात्रा में आगे जाना होता है तो सूत्र में यही एक छोटी सी कुंजी है कि कहीं बहुत बड़ी बातों में, बड़ी चीजों में उसको देखने की चेष्टा नहीं करनी है। मतलब चेष्टा में ऐसा नहीं कि उसमें करनी नहीं, उसमें लिप्त नहीं हो जाना है,
छोटे छोटे इशारों में, छोटी छोटी बातों में भी वो सत्य हो सकता है। भारत में देखा जाए ऐसे ही हमने गुरुओं का वर्णन किया है जो इसको अलग ढंग से दिखाते हैं। जैसे हमने गुरु दत्तात्रेय की बात करी है, उनके कितने गुरुओं की, कुत्ता है, जानवर है, कोई कुछ भी है, उनको कहते हैं हमारा हर कोई गुरु था। अब वो चाहे इतने नाम ले, चाहे वो अंतहीन एक लिस्ट बना ले नामों की, कहने का उनका तात्पर्य यही था कि कोई भी बात हमको जागरण में ले जा सकती है अगर हम उसके लिए तैयार हैं। सड़क से गुजरता हुआ कुत्ता, उसको हम देखकर अचानक कोई न कोई बात सीख ही सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी परिपक्वता, तैयारी, सचेतनता पर निर्भर करता है और उस कारण ही गुरु की घटना अपने आप में अनूठी और अद्भुत हो जाती है, जिसके प्रति सहज ही अनुग्रह की धाराएं बहने लगती हैं।